नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है सीएम का मॉर्निंग एक्शन प्लान। जी हाँ, सीएम शिवराज सिंह का गुड मॉर्निंग स्टाइल बहुत चर्चाओं में है और अफसरान के साथ नमस्ते होती है, लेकिन सख्त लहजे के साथ। ऐसा गुरुवार की सुबह सुबह भी देखने को मिला, जब सिवनी नीमच के अफसरों को सीएम ने तलब किया। गौकशी, अराजकता, हिंसा पर सख्त रहने के निर्देश भी दिए और भाजपा बोली कि यह हमारे शिवराज हैं, तो क्या सुबह फिर क्या शाम, बस जनता का ही काम। तो वहीं कांग्रेस ने भी सियासी तीर चलाते हुए कहा कि कमरे में मीटिंग नहीं, मैदानी एक्शन में रहें शिवराज। और आज सवाल तो पूछेंगे में यही हमारा आज का विषय है, सीएम का मॉर्निंग एक्शन, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। करें ये नहीं चलेगा, उस पर भी नजर रखनी है और जनजातीय समाज में विश्वास पैदा करना है विकास के माध्यम से, जनसेवा के माध्यम से। वो हमारे भाई बहन। तो सुना आपने लव जिहाद और माफिया पर सख्त रहने के निर्देश देते शिवराज सिंह चौहान को, जो सुबह 6:30 बजे सीएम निवास में बैठकर सिवनी और नीमच के अफसरों से बात कर रहे हैं। शिवराज ने कहा कि इन दिनों माफिया भोले भाले लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, अराजकता फैलाने वालों पर प्रहार करें। गौकशी के मामले भी सामने आ रहे हैं, नरमी बरतने की जरूरत नहीं, प्रशासन इतना सख्त होना चाहिए कि कोई हिम्मत ना कर सके कानून को हाथ में लेने की। यह पहला मौका नहीं है जब सुबह सुबह सीएम शिवराज अफसरों की क्लास लेने के लिए बैठे हों। सीएम ने जनजाति वर्ग में विकास कर प्रशासनिक विश्वास जगाने की हिदायत भी दी। सीएम के अंदाजे मॉर्निंग की भाजपा तारीफ करते हुए नहीं थक रही है। उसका कहना है कि हर वक्त एक्शन में रहते हैं शिवराज। उनकी सुबह जनता की चिंता के साथ होती है और रात भी। तो भाई कांग्रेस ने शिवराज की मॉर्निंग मीटिंग पर तंज कसा है। विपक्ष का कहना है कि मैदान में दिखे शिवराज के हालात और राजधानी के लोग पानी पानी कर रहे हैं और सरकार को शर्म भी नहीं आ रही है। कार्यशैली से कुछ नहीं होगा, कार्य से होगा। आज कार्य ये है कि सुबह 6 बजे उठ के बताओ कि भोपाल पानी, वो पानी मिले नलों से, टैंकर से मिल नहीं पा रहा है। नगर निगम कर्मचारी फोन नहीं उठा रहे हैं, बिजली 5-5 घंटे जा रही है, रसोई गैस के भाव फिर आज बढ़ गए। इस पे चर्चा करें ये कैसे कम होंगे, तो समझता हूँ कि कार्यशैली में परिवर्तन माना जाएगा। ये सुबह 6 बजे उठ के कुछ अधिकारियों से चर्चा कर लेना या बात कर लेना, ये कार्यशैली बदलाव का नहीं, ये डर का प्रतीक है। जो आगे आने वाला समय है, चाहे नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव हो, चाहे 2023 के चुनाव, इनका डर सता रहा है, इसलिए ये शैली में बदलाव आया है। तो जैसे जैसे प्रदेश मिशन 2023 की ओर बढ़ेगा, सरकार खुद को जन कल्याणकारी और जनहितैषी बताने में कोई कसर बाकी नहीं रहने देगी। शिवराज और उनके मंत्री हर दिन सियासी अनुलोम विलोम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि अपनी सरल और सहज छवि वाली पहचान रखने वाले मुखिया शिवराज के सख्त तेवर के क्या मायने। क्या चुनाव से पहले शिवराज का एक्शन अवतार आगे की राह आसान करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, बीआईबी न्यूज, भोपाल। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन मोड में है। यही वजह है कि लगातार अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं, बैठकों का दौर भी जारी है, सुबह सुबह मीटिंग ले रहे हैं। पहली बार नहीं है जब शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह की बैठक ली हो। पिछले कई समय से भी हम देख रहे हैं कि लगातार सुबह सुबह आनन फानन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को तलब करते हैं और सख्त लहजे में निर्देश भी देते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। नीलम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल दिव्या गुप्ता जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये नायक अवतार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। सुबह सुबह 6 बजे आनन फानन में अधिकारियों को बुलाना, फटकार लगाना, सख्त निर्देश देना। मैडम, 2023 के चुनाव तो हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निकाय और पंचायत चुनाव की भी तैयारियां जोरों पर है।
तो क्या ये सीएम शिवराज का एक्शन आगे की राह आसान करेगा? देखिए, अभी तक हमने माननीय शिवराज जी को एक बहुत सरल व्यक्तित्व के बारे में हमने जाना था जी। और सब लोग ऐसा कहते थे कि बहुत सरल व्यक्तित्व हैं, शायद उतनी पकड़ ना हो, शायद वो उनका उस तरह का एक रूप अवतार उन्होंने ना देखा हो। लेकिन ये जो बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, ये जो एक अच्छा सा एक उनका रूप फ्रंट फुट पे खेल के जो बैटिंग करने में लगे हुए हैं, वो धुआंधार पारी, वो लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही और उनको पच भी नहीं रही। लेकिन अब शिवराज जी एक इस मोड में आ गए हैं और इस मूड में आ गए हैं कि वो फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे और हर बॉल पे छक्का चौका तो लगाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि T20 का माहौल है और अब चुनाव बिल्कुल सामने सर पर है, तो ये भी बहुत लाजमी है कि हर चीज की कसावट हो जाए और उस कसावट पे कहीं कोई कमी ना रह जाए, इस बात को लेकर भी चिंता होनी चाहिए। और मुखिया है, क्यों नहीं चिंता करेंगे? तो जहां जनता है वहां मुखिया है और वहां मुखिया की चिंता भी बिल्कुल बराबर उनके पास होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे साल उन्होंने काम नहीं करा और अभी लास्ट मोमेंट पर आकर वो एक रिले रेस का एक बेटन दबा के और दौड़ रहे हैं। वो सारे साल कमर कस के लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ एक चार्टे में जमा के रखते हैं। बहुत लोकप्रिय जन नेता हैं वो, जन नायक हैं वो। और चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चियां हो, सबके बीच में उनकी एक बहुत अच्छी छवि है। अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिन तस्वीरों में सुबह 6 बजे वो मीटिंग कर रहे हैं, 6:30 बजे वो मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, पूरा दिन भर जो व्यक्ति काम करेगा 6 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक, जिसने अपनी विदेश यात्रा कैंसिल कर दी हो इन सारे चुनाव के तंत्र को लेकर, तो ये एक बहुत बड़ा एक संदेश भी है इस बात को लेकर कि वो व्यक्ति किस तरह से संवेदनशील है, अपने प्रदेश को किस तरह से लेकर आगे जाना चाहता है, हर विषय को कैसे वो दिल से महसूस करते हैं। और ये बात बहुत अच्छी है, बहुत सादगी भरीपूर्ण है और लोगों के बीच में उनकी जो चिंता का विषय जा रहा है, ये बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है। बधाई के पात्र है शिवराज जी, जो इतनी मेहनत करने में लगे हुए हैं एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। ठीक है, फ्रंट फुट पर तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से खेल रहे हैं, लेकिन इस बार देखा जाए तो वो कह भी चुके हैं कि मामा आजकल खतरनाक मूड में है और वो मूड दिखाई भी दे रहा है। नीलम शुक्ला जी, यदि प्रदेश का मुखिया इस तरह से बैठक बुलाता है और जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित करता है तो सर ये तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में डर तो आएगा। सही बात है, मुझे नहीं लग रहा कि नींद खुल जाती है, नींद खुली हुई, बड़ा फर्क है। तो मामा जी की नींद खुल जाती है, खुल कोई घटना हो रही है। पीने का ताजा उदाहरण, 2 व्यक्ति के संदेह में आदिवासी को 3 पीट से मार डाला। मंडला जिले में 70 आदिवासी 3 लोगों की हत्या हो जाती है। शिवपुरी में आदिवासी एक्सीडेंट में घायल होते हैं, उनका इलाज नहीं होता है, एम्बुलेंस वाला उनसे पैसे मांगता है, डॉक्टर से पैसे मांगते हैं। तो आदिवासियों पे होने वाले अत्याचार लंबी फेरी। अब बात करें मामा जी के बयान होगी, तो मामा जी तो दूसरे शूरवीर बयान दे रहे हैं, सुपरमैन सर के बयान, गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, प्रदेश छोड़ दो। ऐसे शूरवीर बयान हम लगातार मामा जी के पिछले, जब से सरकार हमसे छीनी गई है तब से लगातार हम उनके बयान सुन रहे हो। कमलनाथ जी मुझे लगा था कमलनाथ जी जो माफिया अभियान चला था उनकी लोकप्रिय थी, तो उसकी कॉपी कर रहे हैं। सिर्फ बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं, लटका दूंगा, काट दूंगा, बाहर निकल जाओ, वो कुछ नहीं रहा। हालात ये है कि प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। लगभग 70 से 80 घटना है प्रति वर्ष पुलिस के ऊपर हो रही है। अभी हालिया उदाहरण देखिए आप, 3 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया शिकारियों द्वारा। पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? पूरे प्रदेश में माफिया हावी है, आदिवासियों का अत्याचार बढ़ रहे हैं, कथित हिंदू धार्मिक संगठन खुले घूम रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, सांप्रदायिकता का माहौल फैला रहे हैं। नीमच की घटना सीधा उसका ताजा उदाहरण है। उनको छूट दे रखी है कि आप माहौल गरमाएं और हमारे लिए वोट बैंक खड़ी करें। ये कहीं ना कहीं सरकार का, ये पार्टी का संरक्षण है बनना। उनकी क्या ताकत, जब इतने बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, उसमें मीटिंगें ली जा रही है, लेकिन वो तो भगवा दुपट्टा डाल के माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। आज आप मुस्लिमों के पीछे लगे, आदिवासियों के पीछे लग गए हैं, एक वर्ग विषय के पीछे लगे जा रहे हैं। मतलब आप किस तरह प्रदेश को, देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। कुल मिला के आपके सामने चुनावी मुद्दे गौण हो चुके हैं। कुछ भी आपके सामने नहीं कि आप किस मुद्दे वोट मांगने जनता के सामने जाएंगे। तो आप किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, इस तरह की भ्रमित राजनीति कर रहे हैं, आदिवासियों में टूट फूट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ध्रुवीकरण का खेल आप खेल रहे हैं और आप बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं, शूरवीर बयान दे रहे हैं। ये जमीनी हकीकत सिर्फ सीधे उससे उलट है। पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। जिसकी जवाबदारी प्रदेश की सुरक्षा है, जिसके भरोसे हम बैठे हैं।
कि हमारी सुरक्षा पुलिस करेगी, तो पुलिसकर्मियों पर लगातार 70 से 80 हमले प्रति वर्ष हो रहे हैं। ये आंकड़े हैं। कहीं ना कहीं पुलिस पे राजनीतिक दबाव है, स्थानीय नेताओं का दिव्या दबाव है, जी, पुलिस को माफिया हाथ नहीं हावी दिया है, जा रहा है। माफिया हावी है और देखा जाए माहौल खराब किया जा रहा है, एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है और सबसे बड़ा आरोप कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या होगा। ऐसे एक्शन का क्या मतलब कि जब डर ही दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे गंभीर आरोप एक ये भी लगाया है कि पार्टी का संरक्षण है ऐसे लोगों। राजेश जी, हास्यास्पद बात यह है कि किसका संरक्षण किसको प्राप्त है, अब इसके प्रमाण इतने सारे आ चुके हैं कि उसके बाद भी नीलाम जी अगर इस बात को लेके बोले कि संरक्षण किसी और का प्राप्त है तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। हम सब ने देखा किसके साथ किस तरह की गलबैयों की फोटो हैं, कौन किसकी पीठ ठोक रहा है। नीलाम जी मुझे बोलने दीजिए, नीलाम जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आपकी टर्न आएगी, आप प्लीज बोलिएगा, मैं बिल्कुल पूरी पेशेंस से सुनूंगी। तो ये हमने सबने देखा, तो ये जो जिसका प्राश्रय है, कहाँ से इतने हथियार आए, कौन है ये लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर मामला था। जिस गंभीर मामले को मुझे नहीं लगता है कि इतने हल्के में ले लेना चाहिए और उसका बहुत लंबा असर भी दिखाई देगा। माफ कीजिए, अभी खरगोन मामला ठंडा हुआ नहीं है। अभी खरगोन का सारा मसला चल ही रहा है। अभी तक वहां पे मैंने देखा और मैंने पाया है कि वहां अभी तक तनाव है, अभी तक तनाव खत्म नहीं हुआ है। और एक ये नया नौशाद का एक मसला खड़ा हो गया यहाँ पर, अभी वो नहीं खत्म हुआ कि फिर इसके बाद फिर कोई नया फसाद। मेरा आपसे ये कहना है नीलाम जी, मेरी हमेशा कांग्रेस की विनती है, आप लोग अपना काम करिए, काम करके प्रूव करके दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या क्षमता है आपकी, कितने सक्षम हैं आप। देखिए, मुख्यमंत्री बनना कांटों के ताज पहनने से कम नहीं होता है। सुबह से लेकर रात तक जो व्यक्ति जनता के बीच में रह के जनता के हितों के लिए काम करता है, वो बेहतर जानता है कि वो किस दौर में से गुजर रहा है, किस तरह से गुजर रहा है। उसकी जो वो बना ही इसीलिए है क्योंकि वो जनता की सेवा के लिए बना है, वो अपने लिए नहीं बना है। तो वो जनता का परम सेवक है और ये उसका परम धर्म है अगर वो ये सब कर रहा है। लेकिन उसके बीच में यदि कोई एक छोटा व्यक्ति या एक छोटे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि कोई एक घूस की डिमांड कर रहा है या किसी और ने किसी चीज के लिए अगर डिमांड कर ली है, तो वो उस व्यक्ति की समस्या है, वो मुख्यमंत्री की समस्या नहीं है, उस व्यक्ति की समस्या है। और उस व्यक्ति विशेष का जो मनस्थिति है, जो मनस पटल है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह होना चाहिए और वहां जाके हमको इस बात को उसकी जड़ तक जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का परम धर्म यह है कि जनता हितग्राही लाभार्थी तक मेरी योजनाएं जारी हैं या नहीं जारी, जिसका 100 नहीं 200% उसकी मंशा यह है कि मेरे लाभार्थी तक वो बात जाए। उसमें कोई संशय नहीं है, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, उसमें कहीं कोई दुराव नहीं है। तो आप उनकी विजन पर, आप उनके कमिटमेंट पर आप कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। एक व्यक्ति के कमिटमेंट पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। इम्प्लीमेंटेशन के हिचकोले हर जगह होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के हिचकोले हो सकते हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के फ्रंट फुट पे आने से, उनको अगर गुस्सा आने से, अगर क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे लाभार्थी तक बात नहीं पहुंच रही हो, तो एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा आता है और उनका गुस्सा जायज भी है। इस बात को लेकर यदि आप लोगों को प्रश्न उठाना है तो उठा सकते हैं क्योंकि आप विपक्ष है, लेकिन उनकी कार्यशैली, कार्यप्रणाली पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते क्योंकि उस कार्यशैली और कार्यप्रणाली में भी दुराव नहीं है। इस बात को लेकर संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है नीलम शुक्ला जी, अगर प्रदेश का मुखिया एक्टिव है, तमाम तरह की योजनाएं हैं, जनहितैषी योजनाएं हैं और उनका क्रियान्वयन करवाना जिसकी जिम्मेदारी जिम्मेदारों के पास है, उन पर सख्ती होगी तो सुस्ती अपने आप खत्म होगी ना सर? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, 17 सालों से इनकी सरकार है। अभी सीबीआई ने कहा कि कांटों का ताज होता है, तो ताज को कांटों का ताज नहीं, कुर्सी का मोह है। ताज की जनता ने उतार दिया था, वो आपका मोह वापस खींच लाए, कुर्सी का मोह है। अब ऐसा लग रहा है कि मामा जी की नींद उड़ रही, सुबह 6 बजे धूल फुट रही, अधिकारियों को जगा रहे। सच बात है, प्रदेश संभल नहीं रहा, कानून व्यवस्था चरमरा कर रही है, माफिया प्रदेश पे हावी हो चुका है। उससे अपने भाजपा के नेता और संरक्षण है। भाजपा के नेता भी आपके कहने में नहीं है, अलग अलग गुटों में बटे होंगे, वो भी आपसे संभल नहीं रही। कुल मिला के सब से जा रहे हैं, इसलिए आप बड़े बड़े भाषण देने के बाद भी प्रदेश की व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। तो आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं।
अब जो चीफ मिनिस्टर हमारे आप हमसे सीधा आरोप लगा रहे हैं, अब खाली डिटेल क्यों नहीं चेक कराते कि किसके लिए शिकार करने गए थे, किसकी पार्टी के लिए शिकार करने गए थे, किसको खालिजन देना चाहते, भोजन देना चाहते थे। अब तो खाली डिटेल चेक करवाई। भू माफिया बड़े बड़े शहरों में सक्रिय है, उन पर कार्रवाई होती है, अंदर जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। इंदौर की बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े भू माफिया, बड़ी भू माफिया अभियान चला था। भू माफिया कुछ समय के लिए अंदर गए, बाहर सेटिंग करके बाहर आ गए, खुलेआम घूम रहे हैं भू माफिया। आज भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया है। वो सेटिंग कर रहे हैं, जो तो कर रहे हैं, साक्ष्य मिटा रहे हैं, उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, जमीन तो कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ भाषणों में हो रहा है। घोषणा में हमारी वही तो आपत्ति है। अगर हम आईना दिखाते तो आपको बुरा क्यों लगता है? हम तो विपक्ष है, हम तो आईना है, हमारा काम है दिखाना आपको। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आप आईना दिखाइए, लेकिन आप गुटबाजी के आरोप लगा रहे हैं, ये तो सबसे ज्यादा आपकी पार्टी पर आरोप लगते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश शर्मा, ठीक है सर, आ रहा हूं। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, प्रदेश का मुखिया यदि इस तरह से एक्टिव रहता है तो सर ये तो अच्छी पहल है, कैसे देखा जाए? नहीं, निश्चित रूप से ये वाकई एक अच्छी पहल है, और इसके राजनीतिक कितने लाभ हैं, कितने नुकसान हैं, ये तो हमारे दोनों राजनीतिक दल इसको अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश का मुखिया इस तरीके से एक्टिव रहता है और खासतौर से ब्यूरोक्रेसी पर थोड़ा सा दबाव बनता है और ब्यूरोक्रेसी को सक्रिय करता है, तो मैं समझता हूं ये प्रदेश की जनता के हित में है। जैसे कल भी जो ये घटना घटी कि वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में किसी मोहल्ले में रुके और उसमें पानी की समस्या थी, तो उन्होंने वहीं कलेक्टर को और अधिकारियों को बुलाया। मैं समझता हूं प्रदेश के मुखिया को इसी प्रकार एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि देश में जो सारी की सारी समस्याएं हैं, मैं नहीं समझता कि ठीक है कि उसमें राजनीतिक दल जिनकी भी सरकारें रही हैं, मध्य प्रदेश में सबकी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की भी रही है, भाजपा की अभी है, बीच में तक कुछ दिन पहले भी सभा मिसाल के लिए कांग्रेस की आ गई थी। लेकिन मैं व्यवस्था के लिए, समाज के लॉ एंड ऑर्डर के लिए राजनीतिक दलों को उतना जिम्मेदार नहीं मानता जितना जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी होती है। उनका सिपाही घूमता है, उसको कंट्रोल एसपी करता है, उसको कंट्रोल आईजी करता है। वो जो नेटवर्क फैला हुआ है, चाहे वो चिकित्सा का नेटवर्क हो, सुरक्षा का नेटवर्क हो, तो ये जो लोगों की लापरवाही होती है, इसके कारण कानून व्यवस्था की बिगड़ती है। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये केवल जनवरी से लेकर के अभी तक 5.5 महीनों में लगभग 3,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। तो कहने का अर्थ ये जो है, ये लापरवाही कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रबंधनों की लापरवाही है। मुख्यमंत्री अगर पानी की समस्या को लेकर के, लाइन ऑर्डर की समस्याओं को लेकर के या नीमच की समस्याओं को लेकर के अगर 6 बजे 6:30 बजे अफसरों को जगाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पहल है और इसका एक स्वागत होना चाहिए। एक दूसरी एक और बात, जहां तक शिवराज का सवाल है, शिवराज को अगर जो लोग शिवराज को जानते हैं, मैं राजनीति से अलग हट के बात करता हूँ, शिवराज हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के आदी रहे हैं। जिन दिनों वो युवा मोर्चे में थे, तब उन्होंने पैदल यात्रा की थी बस्तर से झाबुआ तक की, उनका नाम पड़ गया था पाँव भैया। तो जैसे ही वो सांसद बने तो उन्होंने लड़कियों की शादी करना शुरू की थी, जो लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के रूप में लागू की। तो शिवराज कुछ लीग से अलग हट करके कुछ काम करने के आदी रहे हैं, और उसका उदाहरण यह है कि छात्र जीवन में भी आप देख लें, वो दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट है। कितने राजनेता होंगे जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे? तो कुल मिलाकर के सहज सरल शिवराज की पहले कोशिश ये रही कि व्यक्ति समझाने से मान जाए। समझाने से अगर नहीं मानेगा तो फिर उस पर कठोर दंड होना ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसा कि रामायण का उदाहरण है कि राम जी ने 3 दिन तक समंदर से कहा कि भैया हमको रास्ता दे दे, जाने दे। जब नहीं रास्ता दिया तो उन्होंने कान तक खींच करके बाण मारा। शिवराज ने पहले दौर में यही कोशिश की होगी कि लोग समझाने से मान जाए, उनकी सक्रियता से, उनके दौरे से मान जाए। जब नहीं माने तो फिर वो एक्शन पर उतर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक्शन होना चाहिए, और 2-4 अफसर कहीं ना कहीं सस्पेंड होने चाहिए। वो जो कहीं उन्होंने आईजी बदला है, एक आध जगह एसपी को हटाया है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको सस्पेंड करना ही चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए, तभी जो है लाइन ऑर्डर की स्थिति सुधरेगी। राजेश जी, ठीक है। दिव्या जी, सख्त एक्शन की जरूरत है, ठीक है, पहले सरल और सहज छवि रही है, लेकिन कठोर दंड भी मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 1-2 को सस्पेंड किया। जो भी जिम्मेदार हैं, अगर खामियां मिलती हैं तो तत्काल एक्शन लेना चाहिए और उन पर कार्रवाई होना चाहिए, जिससे एक सही संदेश जनता के बीच पहुंच सके। राजेश जी, आपने जब ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था तब आपने नायक पिक्चर का शायद जिक्र करा था जी, और वो कल देखा था मैडम, जिस तरह वो पहुंचते हैं ना पानी की समस्या को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, तो बिल्कुल वही था और वही रिपीट हुआ।
तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो वाला मोड हमने पिक्चरों में देखा था, वो हम वाकई देख रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरी माननीय रमेश जी की जो बात हुई वो उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता हो, काम करने की उसमें जज्बा हो और जुनून हो, तो फिर समय क्या, तो फिर समय कुछ नहीं मायने रखता। और दंड तो होना ही चाहिए, इससे होना चाहिए क्योंकि आपको याद होगा कि हम जब छोटे हुआ करते तो माँ हमको एक कभी धौल जमा दिया करती थी, या हम वो एक खाते थे तो हमको ऐसा लगता था कि नहीं, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। अंग्रेजी कहावत है, स्पेयर द रॉड एंड स्पेयर द चाइल्ड। अगर आपने एक धौल जमा दिया किसी को या एक डपट दिया तो आपको वो चीज याद रह जाती कि अब अगली बार ये गलती नहीं हो पाएगी, वरना हमको पिटाई होगी हमारी। तो वो कभी कभी होना जरूरी होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये जरूर उठता है और विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से नहीं है मैडम, 17 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी एकदम से एक्शन में आना, इसको लेकर सवाल, क्या पहले से पेशी पर कोई लगाम नहीं रही उनकी, कोई खौफ नहीं रहा, तब ये अवतार लेकर आना पड़ा? देखिए, वही जैसा कहा कि पहले उन्होंने कोशिश करी कि मैं बातों से मना लूं, मैं उनको समझाने की कोशिश करूं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि फिर अवतार जब तक चेंज नहीं होगा तब तक समझ में नहीं बात आएगी। तो अवतार का चेंज होना बहुत अच्छा मूड है और बहुत अच्छा तरीका है। कोई बात नहीं, अगर ये अवतार चेंज हो रहा है और उससे काम हो रहा है तो स्वागत है ऐसे अवतार का। चलिए, नीलम शुक्ला जी, सरल सहज स्वभाव, पहले समझाने की कोशिश आसानी से, और जब नहीं माने तो फिर कठोर दंड और एक्शन मोड, सही है? मेरे ख्याल से जब से हमारी सरकार चुनी गई है तब से मामा जी का ये अवतार में लगभग 4 या 5 बार देख चुका हूँ। जब भी कोई बड़ी बड़ी घटना होती है तो मामा जी अवतार ही पुलिस सुपर मिनिस्टर आते हैं, बड़े बड़ी घोषणा, बड़ा मुद्दा बताते हैं, गाड़ दूंगा, लंका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्रदेश छोड़ जाओ, अधिकारियों को हड़काते। उसके बाद 2.5 के 3 पास फिर से बड़ी घटना होती है। जब से सरकार में है तब से लगातार 17 सालों से हमने इनकी घटनाएं देखी हैं। कहीं सरकार पे नियंत्रण नहीं है, ब्यूरोक्रेट पे नियंत्रण नहीं है, माफियाओं पे नियंत्रण नहीं है। 14 महीने हमारे को सरकार मिली, हमें मिला था माफियाओं से भरा हुआ प्रदेश। अभी तक माफिया अभियान चल रहा पड़ा, खनन माफिया, भू माफिया, ड्रग माफिया, तमाम तरह के माफिया से भरा प्रदेश मिला था। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी प्रदेश को माफिया मुक्त कर, कानूनी माफियाओं के साथ मिलकर हमारी सरकार गिरा दी। और माफिया से जब सहयोग लिया है तो वो तो इनके सिर चढ़ के बोलेंगे, और माफिया इनके बस में नहीं है, पूरी तरह संरक्षण को देना पड़ रहा है। अभी भले कितनी बड़ी बड़ी बातें कर, लेकिन माफियाओं का पूरी तरह प्रदेश में कब्जा हो चुका है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, रेत माफिया, भूमि माफिया, शराब माफिया, जहरीली शराब माफिया और कथित हिंदू संगठन पूरी तरह उपद्रव मचाते खुलेआम घूम रहे हैं, लगातार घटना हो रही। सबसे बड़ा सवाल है पुलिस ही सुरक्षित नहीं। मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसपे दारोमदार है प्रदेश की सुरक्षा का, वही सुरक्षित नहीं है। 70-80 हमले पुलिस वालों पे हो रहे हैं, आप हम क्या सुरक्षा की गारंटी मांगे, किससे मांगे? सवाल तो खड़ा होगा। चलिए, दिव्या गुप्ता जी, माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण है और ये सिर्फ एक दिखावा है, अभी भी वही गंभीर आरोप, आपकी सरकार की तरफ से संरक्षण दिया जाता है। ठीक, अंतिम प्रतिक्रिया जी। मेरा बस इतना कहना है राज जी, थोड़ा सा फिर वही बात कि किसने माफिया, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। सारी उम्र भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस को भी हमेशा यही लगता है कि सारे के सारे भ्रष्ट है, क्योंकि आईना देखने का वही है, इसको बोलते हैं मायोपिक विजन। आपका आईना वही है तो आप उसी आईने से देखेंगे, उसमें आपका दोष नहीं है। और मैं आपके साथ पूरी संवेदना रखती हूँ, क्योंकि सारी उम्र जब कांग्रेस ने भ्रष्टाचार ही करा हो तो आपको फिर वैसे ही नजर आएंगे। 16 महीने 17 महीने की सरकार में भी हमने देखा कि किस तरह से एक इंडस्ट्री चली, तो इससे आपका है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगी, आप विपक्ष में हैं, अपनी लकीर बड़ी करिए, अपना काम करिए। सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम करने में लगी हुई है, लोगों तक पहुंच रही है। विपक्ष में रहकर आवाज उठाना चाहिए, आवाज आप उठा रहे हैं, अच्छे विपक्ष का काम है, लेकिन फिर अच्छे विपक्ष को जमीन पर आना चाहिए और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। सरकार, आपने जितने अभी सब बैठे बैठे आरोप लगाए, उनके पास, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ ये विलाप है। इसे इस विलाप को यही विराम दीजिए प्लीज, इस विलाप को यही विराम दीजिए और कुछ काम करके दिखाए, पॉजिटिव काम करके दिखाए, ताकि जनता में आपका मैसेज अच्छा जाए तो बेहतर होगा। महिला पे अत्याचार पे अव्वल बने, महिला बलात्कार में
सबसे अव्वल है प्रदेश में। सर मैं आपको राजस्थान के नाम सकती हूँ जो सबसे अव्वल है, जहाँ पे क्या क्या हरकतें होती है वो हम सब जानते हैं। बहुत विषय है ऐसे जिन पर हम बहुत डिबेट कर सकते हैं, लेकिन अभी वो शायद वो वक्त नहीं है उस डिबेट का और उस विषयांतर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि विलाप और को विराम देने का समय आ गया है, काम करके दिखाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन मोड में है, पॉजिटिव मोड में है, इसलिए पॉजिटिव राजनीति करिए, शायद वो आपके काम आ जाए। सिर्फ बयानों में घोषणाओं में नहीं हो, एक्शन किया जाए, वो जमीन पर दिखे। हम सिर्फ बयान और घोषणा और सिर्फ पब्लिसिटी करनी चाहते हैं। अगर जमीन पे नहीं दिख रही होती तो मध्य प्रदेश का आज जो छवि है वो छवि नहीं दिखाई देती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का समय खत्म होता है। यदि एक्शन है तो जमीन पर दिखाई भी देना चाहिए, ये विपक्ष का कहना है। और जिस तरह से लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, मॉर्निंग में सुबह सुबह दिखते हैं, अचानक पहुंचते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं और सख्त दिशा निर्देश होते हैं। इसका कितना असर ब्यूरोक्रेसी पर देखने को मिलेगा, देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।